एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और मोस्ट इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे स्क्वायर रूट निकालने की। कोई बड़ी से बड़े डिजिट हो जिसका स्क्वायर रूट आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताती हूँ आपको स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। इसके लिए आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे। अगर ये आप सीख जाएंगे तो क्वेश्चन देखते ही आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्वायर से याद होना चाहिए। कहाँ तक? 10 तक, 11 तक बहुत है, ठीक है। मोस्टली बच्चे 40-50 तक भी याद कर लेते हैं, लेकिन आप 12-15 तक भी याद कर ले तब भी ठीक है। तो इसी का यूज करेंगे हम। देखिए 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36 हो गया। 7 स्क्वायर कितना होगा? 49। 8 स्क्वायर 64। 9 स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर भी याद करने की जरूरत नहीं, वैसे 9 तक ही सफिशिएंट है, क्योंकि उसके बाद डिजिट फिर रिपीट होना शुरू हो जाती है। क्लियर? 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर से याद कर लीजिए बस। अब आपके क्वेश्चन इजीली निकल जाएंगे। और ये भी स्क्वायर रूट बताने से पहले हम आपको बता दें, जो लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, या बैंक की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ की कर रहे हैं, तो वो लोग हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें फ्री मॉक्स भी हैं, साथ में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी हैं, सब फ्री है। हमारी जो टीम है वो 24/7 आपके लिए काम कर रही है। और इसके अलावा एक वेबसाइट है जो हमारी है www.onlinesuccessmantra.com। इसमें भी मॉक्स भी हैं, सेक्शनल और फुल लेंथ पेपर भी हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, जीके मिल जाएगी, मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग है, इंग्लिश है। ये पूरी प्रिपरेशन जाके कर सकते हैं और अपना एनालिसिस भी चेक कर सकते हैं, और सारे क्वेश्चन सॉल्व भी दिए हुए हैं उसमें। 1, 2, 3 टाइप के सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं उसमें, ठीक है। तो ये तैयारी अगर कर रहे हैं तो ये जरूर विजिट कर लीजिएगा और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। शॉर्टकट ट्रिक्स हम आपको टाइम टू टाइम आपकी ऑनलाइन क्लास भी अब लेने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको पूरा क्लियर कर देंगे, टॉपिक पूरे करवा देंगे, पूरा कोर्स ही कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं अब स्क्वायर रूट की। तो 1 स्क्वायर से लेकर 9 स्क्वायर तक आपको याद कर लेने। उसके बाद क्या करना है, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, ठीक। पहले क्वेश्चन को कैसे करना है, हमने पहले क्वेश्चन उतार लिया, 529 का स्क्वायर रूट निकालना। आपको लास्ट का नंबर देखना है, लास्ट में है 9। 9 किसके स्क्वायर में आता है लास्ट में? या तो वो आएगा 3 का स्क्वायर करें, या फिर आएगा 7 का स्क्वायर करें। 9 आ रहा है ना, या 3 का स्क्वायर होगा या 7 का स्क्वायर होगा। तो यानी कि यहां पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, या तो 3 होगी या 7 होगी, ठीक है। ये तो कंफर्म है, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी। अब क्या करना है, एक नंबर को छोड़ देना आपको, और जो नंबर बचा है वो डिजिट यहां और यहां लिखनी, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इससे कम होना चाहिए। जैसे हम यहाँ 2 ले लें, यहाँ 2 ले लें, 2 दूनी 4। अगर 3 लेते, 3 3 9, तो 9 हो जाता, 9 ज्यादा हो जाता 5 से, इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। तो पहली डिजिट जो है वो 2 हो गई, यहाँ 2 लिखा ये, तो ये वाली 2 ये हो गई। अब आपको कैसे डिसाइड करना है कि 3 होगा या 7 होगा, तो इसी में एक नंबर जोड़ देंगे, तो 2 में 1 जोड़ेंगे, 3 आ गया। इन दोनों को टोटल कर लीजिए, इंटू कर दीजिए, 6 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद गिवन वैल्यू अगर कम है, गिवन वाली, तो कम वाली वैल्यू लेनी। तो 5 कम है 6 से, तो यानी कि ये 2 आ गया, और कम वाली वैल्यू यानी 23 इसका आंसर आ गया। तो ये हो गया 23।
क्लियर? ठीक है। ऐसे देखिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे? बिल्कुल अभी हमने जैसे बताया। ठीक, सबसे पहले आपको देखना है 4 को। 4 की जगह क्या आ सकता है? देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो सकता है या 8 का स्क्वायर 4 हो सकता है, यानी या डिजिट आएगी 2 या 8, इन दोनों में से कोई एक डिजिट आएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इस नंबर को छोड़ देना है और जो वैल्यू यहाँ लिखनी है वही वैल्यू यहाँ लिखनी है। तो 2 दूनी 4 और 3 ज़्यादा हो जाएगा, तो पहली डिजिट तो आ गई 2, ये श्योर है, पहली डिजिट 2 आ गई। अब इसी 2 में एक जोड़ करके इंटू कर देना है, तो 2 में एक जोड़ेंगे 3, तो इंटू कर दिया 6 आ गई। यानी ये वाली जो वैल्यू है ना गिवन, वो ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा है तो बड़ा वाला नंबर लेंगे, बड़ा वाला नंबर यानी 8 ले लेंगे, तो इसका आंसर क्या जाएगा? 28। तो आंसर क्या हो गया इसका? 28 हो गया। क्लियर? ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 8649, लास्ट में 9 है, इसका मतलब या तो 3 होगा या 7 होगा। ठीक, तो हम लिख देते हैं 3 होगा या 7 होगा। क्लियर? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49 में भी 9 आ गया। अब ये नंबर छोड़ देंगे। ठीक, अब ये किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है? अब 9 9 जा 81 होता है। ठीक है, 10 ज़्यादा हो जाएगा, हमको 9 लेना पड़ेगा। तो पहली डिजिट तो जो हो गई वो क्या हो गई? 9 हो गई। ठीक, अब हमको डिसाइड करना है कि 3 होगा कि 7 होगा, तो इसमें एक नंबर जोड़ देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 90 आ गया। ठीक है, अब जो 90 आया ना, ये डिजिट कम है, गिवन डिजिट कम है, इसलिए कम वाली वैल्यू यहां लिखेंगे। आंसर क्या आ गया? 93 आ गया इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें देखो लास्ट में 4 है, 4 का मतलब या तो 2 होगा या 8 होगा। क्लियर? अब 8 होगा, ये 2 होगा, इसके बाद हम एक नंबर छोड़ देंगे तो 60 बचा। यहाँ लिख लेते हैं पहले, 6084 है, ये तो हमने डिसाइड कर लिया। अब इसको क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ 8 8 लिखते हैं तो 64 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? 7। तो पहली डिजिट हो गई 7। ठीक है, दूसरी डिजिट क्या होगी? इसमें एक जोड़ करके इंटू कर दें, तो 7 गुणे 8 कितना होता है? 56 होता है, 56। अब ये वैल्यू ज़्यादा है गिवन, तो बड़ी वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, मतलब ये 8 लेना पड़ेगा, यानी 78 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन है, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 10816। ठीक, अब क्या करेंगे? यहाँ पे आ रहा है 6, तो या तो ये 4 होगा या फिर 6 होगा। 4 का स्क्वायर 16 यानी कि लास्ट में 6 आ रहा है, और 6 का स्क्वायर 36 यानी लास्ट में 6 आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक नंबर होगा। ठीक है, इसको क्रॉस कर दिया। ठीक, अब जो बची हुई वैल्यू है वो किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है? अगर हम यहाँ 10 लेते हैं तो 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, लेकिन 11 का स्क्वायर 121 हो जाता है। ठीक, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? 10 का स्क्वायर। तो पहला नंबर तो 10 आएगा, ये तो श्योर है, 10 आएगा पहला नंबर। ठीक, अब क्या करना है? इस नंबर में एक नंबर जोड़ के इंटू कर देना, 110 आ गया। अब ये वैल्यू क्योंकि कम है, इसलिए कम वाली वैल्यू ये लिखनी है। इसका आंसर कितना हो गया? 104। ठीक है, क्लियर? अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है 11664, लास्ट में है 4, इसका मतलब या तो 2 आएगा या फिर क्या आएगा? 8 आएगा। 8 8 जा 64 और 2 2 जा 4। ठीक, अब इस नंबर को क्रॉस कर दीजिए, ये किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है? 11 का स्क्वायर 121 होता है, वो ज़्यादा हो गया, इसका मतलब आपको लेना क्या पड़ेगा? 10 लेना पड़ेगा यहाँ। ठीक, तो 10 नंबर आ गया और 10 में एक जोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे, 110 आ गया। क्लियर? अब एक क्योंकि ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, गिवन वैल्यू ज़्यादा है 110 से, तो आपको बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी, यानी 8 यहाँ लेना पड़ेगा। 108 इसका आंसर करेक्ट आ गया।
ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देख लीजिए, प्रैक्टिस भी करवा देते हैं ताकि आप कभी मिस्टेक ना करें। स्टेप इसलिए लिख रहे हैं कि अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, अब 7वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन हम पहले उतार लें। 1 3 6 8 9 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। लास्ट में 9 है, यानी कि क्या आएगा, या तो 3 आएगा या 7 आएगा। ठीक, 7 7 49 यानी 49 हो गया, 3 3 9 यानी 9 हो गया। इसको क्रॉस कर दीजिए। अब अगर हम 11 11 121 होता है, 12 गुणे 12 144 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें 11 लेना पड़ेगा यहाँ। यानी कि ये डिजिट अगर 11 है तो 11 में 1 जोड़ेंगे 12 और इन दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा, 132। ठीक, ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, 136 ज़्यादा है, 136 ज़्यादा है, यानी कि 7 लेना पड़ेगा, 117 इसका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, क्लियर। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। स्क्वायर रूट ऑफ 31684। ठीक, लास्ट में 4 है, तो या तो 2 आएगा या फिर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर। अब इसको क्रॉस कर दें, ये किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है, क्योंकि ये 316 है। ठीक है, 17 का स्क्वायर होता है 289 और 18 का स्क्वायर 324, ज़्यादा हो जाता है। ठीक, तो यानी कि 17 आ जाएगा, पहला नंबर 17। ठीक, और 17 इंटू 18। ठीक है, अब इसको इंटू करके देख लेते हैं। इंटू करिए इसको 18 को। 7 7 4 7 8 56 हो गया, 5 7 56 56 8 1 8 9 10 11 12 13 17 कितना आ गया, 7 3 10 2 1 3 306 आ रहा है। 306 वैल्यू इससे कम हो गई ना ज़्यादा। चलो जी 8 यहाँ लिखो, 178 आंसर आ गया क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है। हद हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। स्क्वायर रूट ऑफ 95481। ठीक है, लास्ट में 1 है, इसका मतलब या तो 1 होगा या 9 होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो 1 होगा या 9 होगा। अब इसको क्रॉस कर दें। अब ये किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है, 30 के ना, 30 900। ठीक, तो पहली डिजिट हो गई 30, 30 में 1 जोड़ देंगे 31, कितना आ गया 930। ये वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, गिवन वैल्यू जो है ज़्यादा है, इसका मतलब क्या आएगा 9, 309 इसका आंसर आ गया। ठीक, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10816 है, 6 आया, तो या तो 4 होगा या 6 होगा। अरे भाई सब बट गया, या तो 4 होगा या 6 होगा। 4 चौक 16 यानी 6। ठीक है, 36 आ गया, 36 हो गया। अब 1 को क्रॉस कर दीजिए, किसके स्क्वायर के नियरेस्ट हो गया, 10 का स्क्वायर, 10 हो गई पहली डिजिट, तो 10 और 10 में 1 जोड़ देंगे, इंटू कर देंगे 110। अब ये वैल्यू कम है इसलिए हमको 4 लेना पड़ेगा, कम वाली वैल्यू। इसका आंसर 104 आ गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए लास्ट में 5 है, तो ये तो श्योर है कि एक ही डिजिट आएगी 5। ठीक है, क्योंकि 5 ही आएगी इसमें। हम यहाँ लिख लेते हैं 1 3 2 2 5, लास्ट में 5 है तो 5 ही आएगा, श्योर है। अब इसको क्रॉस कर दीजिए, ये किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है,
ये आ जाएगा 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर 144 हो गया। 144 ज़्यादा है तो 121 आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, अरे यार 11 लेना है 11 का स्क्वायर 121, तो 11 ही तो लेंगे, 115 आंसर आएगा। हद ही हो गई वैसे ठीक है। नेक्स्ट देखिए 12वां क्वेश्चन। आज सुबह से क्लास ले रहे हैं चलिए 25 दिया है, ठीक। 25 के केस में तो 5 ही रहेगा और हमको ये क्रॉस कर देना है, ठीक है। और इसके बाद अरे 2 क्रॉस करेंगे, सच में अब दिमाग नहीं चल रहा चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, करवा देते हैं। 5 का तो 5 लिख लिया, ठीक है, एक नंबर क्रॉस कर दिया। अब ये किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है देख लेते हैं। 12 के स्क्वायर 144, 14 13 के स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196 होता है, 15 स्क्वायर 225 हो गया, ज़्यादा हो गया। 15 का स्क्वायर 225 है तो वो ज़्यादा है, यानी 14 आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला तो 14 हुआ और ये 5 हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 145। चलिए आज मैंने आपको स्क्वायर रूट्स करवा दिए हैं, ऐसे ही आप इनके शॉर्टकट ट्रिक्स जो हैं लगा करके फॉर्मूले और इस तरह से क्वेश्चन करिएगा। कुछ स्क्वायर्स अगर आप याद कर लेंगे और ये तरीके अगर सीख लेंगे तो क्वेश्चन को देखते ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। रिवीजन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। डायरी लीजिए और अपने शॉर्टकट ट्रिक्स लिखिए और उसको डेली प्रैक्टिस किया करिए, ठीक है। आज की वीडियो में मैंने जो भी बताया इसको रिवीजन करिए और यहीं पे वीडियो में ओवर करती हूँ। और लास्ट में मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उसको देख लीजिएगा। और हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिएगा, उसमें भी मॉक्स हैं, प्रैक्टिस सेट पेपर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो एक बार विजिट कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।